भगवान श्रीहरि की कृपा पर सदैव बनी रहे। श्रोताओं, जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं और हम जब भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। ऐसी एक सत्य घटना है। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर से काफ़ी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इनके अलावा उसकी ओर कई चोटियां भी थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज पर त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फलों फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था जिसमें सुनहले कमल भी खिले रहते थे। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता था। एक गजराज, वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। छोटे जीव निर्भय होकर घुमा करते थे क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भौरे उसके साथ घुसते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा तो जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा कर जी भरकर अमृत सदृश्य जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत ही बलवान ग्राह भी रहता है। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगे। उसके पेने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा जिससे वहाँ का पानी लाल हो आया। उसके साथ के हाथियों और हथिनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगारने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंड से मिलकर उससे बाहर खींचना चाहा किंतु यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफ़ी बलवान थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो गया हो। गजराज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों
परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इससे अपनी शक्ति की मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त ये किसी को अपना पक्षक नहीं मानता तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजराज गजेंद्र डूबने ही वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। जिस समय गजेंद्र श्री नारायण की स्तुति कर रहा था, सरोवर किनारे उपस्थित देवता आपस में भगवान के कृपालु स्वभाव के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। उनमें से एक ने ठीक ही कहा, जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास करते रहो ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। जब अपने को सर्वथा तुच्छ समझ भगवान के शरण में जाओ तभी वह तत्काल तुम्हारी रक्षा करते हैं। यह कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। आपकी छोटी सी मदद हमारे सनातन धर्म में बहुत मददगार होगी। आपका तहे दिल से धन्यवाद।